इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। हमने पढ़ा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने तभी पे करना है जब पार्टनरशिप डीड में इसके लिए प्रोविज़न बनाया हुआ हो। हमने ये भी पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ तभी पे करना है जब फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो, या सिर्फ उतना ही पे हम करेंगे जितना फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो। कहने का मतलब है कि हमने लॉस होने की सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करना। लॉस होने की सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पे तब करना है जब स्पेशली पार्टनरशिप डीड में इसके लिए प्रोविज़न बनाया गया हो, तब इसको चार्ज ऑन प्रॉफिट, ठीक है, लाभों के ऊपर प्रभार माना जाता है। यानी कि आपको प्रॉफिट हो या ना हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपको पे करना ही करना पड़ेगा। तो लॉस होने की सिचुएशन में आप तभी सिर्फ पे करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब इसको लाभों पर प्रभार माना गया हो, चार्ज ऑन प्रॉफिट माना गया हो, यानी कि पार्टनरशिप डीड में स्पेशली इसके लिए प्रोविज़न बनाया गया हो। अदरवाइज़ आपको सिर्फ उतना ही पे करना होता है जितना आपके पास प्रॉफिट है। प्रॉफिट नहीं है तो आप पे नहीं करोगे। क्वेश्चन देखिए, A and B contribute 5 lakh and 3 lakh respectively by way of capital on which they agree to allow interest at 6%। 6% की रेट से इंटरेस्ट देने के लिए कैपिटल के ऊपर ये एग्री है। 5 लाख की ए की कैपिटल है, 3 लाख रुपए बी की कैपिटल है। देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट 3:2, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की 3:2 है। एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 40,000 बिफोर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 40,000 का इनका प्रॉफिट है, अभी तक इनको पे नहीं हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 40,000 बिफोर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने से पहले प्रॉफिट कितना है? 40,000 रुपये का। प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट टू एलोकेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए, फर्स्ट सिचुएशन हमारी है जब पार्टनरशिप डीड इसके बारे में साइलेंट है कि उसको हमने जो इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट है वो हमारा चार्ज है प्रॉफिट्स के ऊपर या नहीं। मतलब अब पार्टनरशिप डीड में ये नहीं बताया गया है कि आपने लॉस होने की सिचुएशन में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है। उसने तो सिर्फ बोल दिया कि 6% की रेट से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे, ठीक है। पार्टनरशिप इस डीड के बारे में साइलेंट है कि लॉस होने की सिचुएशन में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है कि नहीं करना। तो जब पार्टनरशिप डीड ने नहीं बोल रखा तो अभी हमने पढ़ा था कि हम इसको पे नहीं करेंगे, सिर्फ उतना ही पे करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है। तो वैसे तो देखो नॉर्मली इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है? 5 लाख रुपए इसकी कैपिटल है, 6% की रेट से 30,000 इसका बनता है। बी की कैपिटल 3 लाख रुपए है, 6% की रेट से 18,000 इसका बनता है। तो टोटल 48,000 बनता है। टोटल इंटरेस्ट कितना बनता है? 48। बट हमारे पास इतना पैसा तो अवेलेबल है ही नहीं। हमारी फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ है? ओनली 40,000 का। तो 40,000 को ही हमने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा हमारा प्रॉफिट है ही नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम पे नहीं करेंगे, हम लॉस में नहीं जाएंगे। तो अब हमारे पास सिर्फ 40,000 है, इनको हम ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जो इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो है, 30 और 18 की रेशियो में। इनको शॉर्ट में लेके जाएं तो 5 और 3 इनकी रेशियो बनती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो आप इसी रेशियो में जो आपके पास अवेलेबल है 40,000 रुपये का प्रॉफिट, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे दोनों को। तो आपने कोई भी लॉस यहाँ पे बियर करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड हमारे पास में है कि पार्टनरशिप डीड ये बोलती है कि हमने प्रॉफिट हो या ना हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पे करना ही पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अब इसके लिए हमने बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें लॉस अब बियर करना है। क्योंकि देखो हमारे पास सिर्फ 40,000 रुपये का प्रॉफिट है, बट हम पे कितना करेंगे? 48। तो अब 8,000 रुपये हमें लॉस बियर करना पड़ेगा। तो लॉस हमारा वैसे कहाँ जाता है? नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका देखो यहाँ पे ए और बी का दोनों का 30,000 फुल आपने पे कर दिया, 30,000 और 18,000, 48 आपका टोटल खर्चा है। बट आपके पास सिर्फ कितना है पैसा? आपके पास बैलेंस बचा हुआ है ओनली 40। पे आपने 48 करना है, आपके पास बैलेंस सिर्फ 40 है। तो इट मीन्स 8,000 रुपये का आपके पास लॉस हो जाएगा। 8,000 का लॉस है। तो आप ए और बी के कैपिटल अकाउंट में ये ट्रांसफ़र कर दोगे। इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 की, तो इस रेशियो में 8,000 है, इनको डिस्ट्रीब्यूट आप कर दोगे। इनको पे ये करना ही करना है।
ठीक है, पे करना ही करना है, तो फर्म को ये 8,000 रुपये का लॉस हो गया। तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लेके जाते, इसको हम लेके जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि हमने इसको प्रॉफिट के ऊपर चार्ज मानना था। तो हानि होने की सिचुएशन में अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करते हो तो उसका जो लॉस हमें हुआ वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप शो करोगे। उसके बाद है साझेदारी खाते बंद होने से पहले समायोजन करना, एडजस्टमेंट बिफोर द क्लोजिंग ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स। कई बार क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म जो हमारी है उसके फाइनल जो अकाउंट्स की ट्रीटमेंट करने से पहले, यानी कि हमारे जो अकाउंटिंग जो पीरियड है वो कंप्लीट हो चुकी है, अकाउंट्स अभी हमने बंद नहीं किए हैं, तो उससे पहले हमें ये पता लग जाता है कि कुछ मिस्टेक हमारे अकाउंट्स में हो गई है, कुछ ऐसे एक्सपेंस थे जो हमने पे करने थे वो हमने पे नहीं किए हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा जो प्रॉफिट शो कर रहे हैं हमारे अकाउंट वो ज़्यादा है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमारे एक्सपेंस नहीं थे, वो पार्टनर के एक्सपेंस थे, यानी कि वो उनकी ड्राइंग थी, बट हमने उनको फर्म के खर्चे मान लिया और हमने उनको पे कर दिया, तो मतलब कि हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हुआ, क्योंकि खर्चे हमारे नहीं थे बट हमने उनकी पेमेंट कर दी। हमारे प्रॉफिट में से, टोटल इनकम में से हमने उसको लेस कर दिया, तो इट मीन्स हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हुआ। तो प्रॉफिट हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो इस हमारे जो अकाउंटिंग जो एंडिंग डेट है, अकाउंट बंद करने से पहले जो भी हमारी मिस्टेक हुई हैं वो हमें पता लग जाती है, तो उनकी हमने रेक्टिफाई करना पड़ेगा। जो खर्चे हमारे नहीं थे उनको हमने लेस करना पड़ेगा, और जो खर्चे हमारे थे उनको हमने ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमारा नेट प्रॉफिट आता है। क्वेश्चन देखिए, A, B and C are in partnership sharing profit and losses in the ratio of 2:1:1। A, B और C पार्टनर हैं, 2:1 के अनुपात में अपना प्रॉफिट को शेयर करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 4% पर एनम है। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर ऑफ द कैपिटल, करंट एंड ड्रॉइंग अकाउंट ऑफ द पार्टनर। इनकी कैपिटल दे रखी है 75, 40, 30। इनके करंट बैलेंस दे रखे हैं 10,000, 5,000, 5,000। यहाँ पे सी का सीधा साफ लिखा हुआ है कि ये डेबिट अकाउंट है, ठीक, ये डेबिट है इसका बैलेंस सी के करंट अकाउंट का। लेकिन इनमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ ना लिखा हुआ हो तो हमने इन बैलेंस को मानना होता है क्रेडिट। ड्राइंग दी हुई है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है आपका द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 showed a net profit of 60,000 before taking into account interest on capital and drawing। 60,000 रुपये का नेट प्रॉफिट है बिफोर टेकिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे करवाने से पहले और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने से पहले फर्म का प्रॉफिट 60,000 रुपये का है। और भी कुछ रेक्टिफिकेशन बचती हैं हमारी, कुछ एरर हो गई थी। फर्स्ट है रेंट ऑफ द प्राइवेट हाउस ऑफ ए अमाउंटिंग टू ₹750 पेड बाय द फर्म ऑन 31 मार्च 2011 हैज़ बीन चार्ज टू रेंट अकाउंट ऑफ द फर्म। ए का प्राइवेट हाउस था, यानी कि उसका पर्सनल हाउस था, उसका रेंट था, वो फर्म ने पे कर दिया। फर्म ने पे कर दिया, कोई बात नहीं, उसको उसकी ड्राइंग मान लेते, बट हमने गलती से क्या कर दिया, हमारे ही रेंट अकाउंट में उसको ऐड कर दिया, यानी कि हमने उसको चार्ज कर लिया, हमारा खर्चा मान लिया। इसका मतलब है कि 750 रुपये से हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो गया। सेकंड है रिपेयर ऑफ मशीनरी अमाउंटिंग टू ₹10,000 has been debited to machinery account and depreciation thereon has been charged at 20%। मशीनरी की हमने रिपेयरिंग करवाई थी, तो रिपेयरिंग हमारा खर्चा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको लेके जाते हैं, बट हमने गलती से क्या कर दिया, उसको मशीनरी मान लिया, मशीनरी अकाउंट में उसको डाल दिया और उसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन भी लगा दिया 20% का। मतलब अब ये हमने खर्चा इसको नहीं मानना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा जो प्रॉफिट है वो 10,000 रुपये से बढ़ गया। दूसरा क्या इफेक्ट पड़ा कि डेप्रिसिएशन हमने नहीं लगाना था, बट डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर लिया। तो डेप्रिसिएशन हमने नहीं लगाना था, वो चार्ज कर लिया, और 10,000 रुपये की जो रिपेयरिंग वैल्यू थी वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाई, उसको मशीनरी मान लिया। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ 3,000 ऑफ बी फॉर ए प्लेजर ट्रिप टू UK पेड बाय द फर्म ऑन 30th November 2010 हैज़ बीन डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। जो बी का
कोई पर्सनल ट्रिप था 3,000 रुपये का, वो फर्म ने पे कर दिया, कोई बात नहीं, उसको उसकी ड्राइंग मान लेते, बट फर्म ने गलती से क्या कर दिया, फर्म के जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है उससे चार्ज कर लिया। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 एंड द पार्टनर करंट अकाउंट फॉर द ईयर। अब देखिए हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 60,000 रुपये का दिया हुआ है, बट कुछ गलतियां हमसे हो गई थी, उनको हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ले जाने से पहले रेक्टिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो हमारा अमाउंट जाएगा वो कौन सा जाता है, जो एक्चुअल में हमने अपने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। लेकिन ये 60,000 रुपये का हमारा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, इसमें से हमने कुछ चीज़ें ऐड करनी है, कुछ लेस करनी है। ऐड आप क्या करोगे, जो आपका खर्चा नहीं था बट आपने पे कर दिया उसको, आपका खर्चा नहीं था, आपने अपना मान के, फर्म का मान के उसको पे कर दिया, इट मीन्स आपका प्रॉफिट इससे कम हो गया था, बट आपका खर्चा नहीं था, आप उसको ऐड करोगे। रेंट आपने पे किया था 750 का, वो आप ऐड करोगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपने बी के 3,000 रुपये थे, वो अपने मान लिए थे, बट वो हमारे नहीं थे, तो हमने उसको ऐड कर दिया, तो हमारा टोटल प्रॉफिट है वो बढ़ गया 63,750। उसके बाद भी हमारा जो रिपेयरिंग का खर्चा था वो हमने अपने प्रॉफिट में से लेस नहीं किया, उसको हमने मशीनरी मान लिया था, लेकिन वो हमारे प्रॉफिट को कम करेगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं हमारी रिपेयरिंग के कॉस्ट, बट हमने हमारे प्रॉफिट में से उसको लेस नहीं किया, तो 10,000 रुपये ये हमारे प्रॉफिट में से लेस होंगे, तो टोटल 10,000 हम इसमें से लेस कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ हमने क्या करी कि इसके ऊपर हमने 20% है डेप्रिसिएशन लगा दिया। तो आप या तो ऐसे कर सकते हो कि 63,000 में से रिपेयरिंग का जो कॉस्ट आई थी वो लेस कर दोगे, 53,750 आपका आ जाएगा, और 2,000 जो आपने एक्स्ट्रा लगा दिए डेप्रिसिएशन के वो ऐड कर दोगे। या फिर ऐसे कर सकते हो, एक ही एंट्री से आपका काम चल सकता है। रिपेयरिंग टू प्लांट जो आपका 10,000 था, इसमें से आपने 2,000 पे 20% है 10,000 के ऊपर, ये डेप्रिसिएशन है वो एक्स्ट्रा लगा दिया, इट मीन्स 8,000 का अफेक्ट इस चीज़ का पड़ा था, तो वो आप इसमें से लेस कर दोगे। तो आना आपका इतना ही है, या तो आप 10,000 इसमें से लेस करके दोबारा से इसमें 2,000 ऐड कर दो, या सीधा ही आप इसमें से 8,000 लेस कर दो। तो आपका अब एक्चुअल में प्रॉफिट आया है 55,750, जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाना है। तो नेट प्रॉफिट आपका 55,750। और क्या चीज़ आप डालते हो क्रेडिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको दी हुई है ए, बी और सी तीनों की, बट अब कुछ ऐसे खर्चे थे जो इनके प्राइवेट थे, वो फर्म ने पे किए हैं, बट वो इसकी ड्राइंग थी। जैसे बी की है, बी का 190 आपको क्वेश्चन में ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, बी की 190 ये ड्राइंग थी, बट बी का और भी कुछ खर्चा था। बी ने और क्या किया था, 3,000 का जो इसका खर्चा था वो फर्म ने पे किया था, बट वो था बी का ही। तो 3,000 के ऊपर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट क्वेश्चन में दी गई है, डेट वगैरह कुछ दे ही नहीं रखी, तो आप उसके ऊपर 6 महीनों का लगा दोगे, 60 रुपये आपका आ जाएगा, 60,000 रुपये आपका आ जाएगा। एक मिनट रुकिए, हो सकता है कि इसकी डेट दे रखी हो, आप देख लेना बाद में। जितना भी टाइम ये इसने पे किया फर्म ने, ये 3,000 रुपये इसके, और 190 ये पहले थे, 60,000 रुपये अब इसके आ गए, तो टोटल ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका कितना बन गया, 250। ए और बी का ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसमें ऐड कर दिया, अमाउंट हमारा आ गया 56,850। डेबिट में आप क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैपिटल आप लगा दोगे, क्वेश्चन में आपको रेट दी हुई है, इनकी कैपिटल भी दी हुई है। बाकी का अब जो ये अमाउंट बच गया 49,600, 49,600 का है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अब इसका करंट अकाउंट बनाना है पार्टनर का। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनके जो अमाउंट दिए हुए हैं करंट अकाउंट के, ए का 10,000 क्रेडिट अमाउंट है, बी का क्रेडिट बैलेंस है, इनको आप क्रेडिट साइड में डालोगे। सी का डेबिट साइड दिया हुआ है, तो आप सी के 5,000 हैं डेबिट में कर दोगे, उनके 10,000 और 5,000 आपने क्रेडिट में डालने हैं। उसके बाद इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, ये आपने तीनों का डाल दिया। प्रॉफिट एंड लॉस इनको डिस्ट्रीब्यूट हुआ था 24,800, 12,400, 12,400, ये आपने डाल दिया। इनके बाद इसको और कुछ भी नहीं मिला।
इनका करंट बैलेंस दिया हुआ था, आपने इनके करंट अकाउंट में वो डाल दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको मिला, ये आपने डाल दिया। प्रॉफिट में इनको डिस्ट्रीब्यूशन कितना कितना मिला वो इनमें डाल दिया। डेबिट में इन्होंने क्या क्या पे करना पड़ा, ड्राइंग इनको पे करनी है, ठीक है। ड्राइंग जो क्वेश्चन में आपको दी हुई है ये वाली, साथ में आप किस चीज़ को एडजस्ट करोगे, जो यहाँ पे इनको ये हुई है, ठीक है। इस देखो 3000 रुपये बी के ये फर्म ने पे किए हैं, बट ये बी की है। और दूसरा ए का जो प्राइवेट खर्चा था 750 का ये, ठीक है। ए में 750 ऐड हो जाएंगे इस ड्राइंग में, और बी के 3000 रुपये ये ऐड हो जाएंगे 5000 में। सॉरी 10,000 रुपये की ड्राइंग है, तो 10,000 और 3,000 उसके एक्स्ट्रा थे वो। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन्होंने पे करनी पड़ी, वो कर दी। लास्ट में आप इनका बैलेंस निकाल के देखोगे, ए और बी का जो बैलेंस है वो यहाँ पे निकल गया, और सी का जो बैलेंस है ये देखिए यहाँ पे निकल गया।